आज वो दोनों लड़की अपने बाप से हाथ जोड़ के बोली, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या बोली? अरे सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। एक दिना की बात पिता में भरना बन के आए। अरे एक दिना की बात पितावे मरना बनी की आए। मुगल चौक डाली गए तुमने में ठोकर मार मिलाए। अरे मुगल चौक डारी गए तुमने मारी मिलाए। सोता बिना ब्याह करो बिटियन मोरे अब। कर दे हारी गए जगसूरी। मेरे नाई दिल बने सबूरी। जिस दिन तुमने 1,000 मन के मुकदर रखवाए थे तो मेरे पति कंसराज ने पैर की ठोकर मार के मिला दिए। ये ललीसु कछु बात है गई है। हाँ पिताजी सुनो। मेरी नंद के दोनों बेटा और चले मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा मथुरा में आए। साजन बैठे थे गद्दी पे और सैया मार गिराए। अरे साजन बैठे थे गद्दिया पे सैया मारी गिराए। सो विधवा भी अभई को प्यारी रे अब। मेरी रही गई अमान अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बने सबूरी। ये दोनों बेटी तुम्हारी अब सामने खड़ी है तो दोनों विधवा खड़ी हैं। और हम आए क्यों हैं? हाथ जोड़ के विनती तुमसे और अपनों कटी को सजाओ। जोरी की विनती तुमसे अपना पति को सजाओ। तबाई चैन पर छाती में बदलो जाई पटाओ। खबैया चैन पर वो छातियों में बदल जाई। सो सब संगार उजड़ जाओ तन मोरे अब। दो हाथ मोर दई चूरी। सबूरी संसार गुजरिगा हुआ तारी गई चूरी। अरे नाई दिल बने सबूरी। और 101 रुपए बिशंबर सिंह सनौप चौब सिंह 21 किलो गेहूं और 100 रुपए 40 किलो गेहूं राजवीर सिंह सनौप मुंशी सिंह और 1100 रुपए एक चीनी की बोरी एक टीन राजन सिंह दरोगा जी प्रधान जी उनकी तरफ से हैं।
और 200 रुपए 51 किलो गेहूं चंद्रपाल गुप्ता जी दबी। 1001 रुपए सुरेश चंद्र दबी। 200 रुपए राम सेवक सनोप राजेंद्र सिंह दबी। 501 रुपए 25 किलो आटा जवार सिंह चक्की वाले। 1 आलू की बोरी सुभाष सिंह सत्यप्रकाश के बड़े भाई। और 251 रुपए भरत सिंह सनोप हुकम सिंह। और 1000 रुपए रेवती सिंह दबी। 200 रुपए 20 किलो गेहूं विजेंद्र सिंह बेनीराम। 101 रुपए 20 किलो गेहूं मोर सिंह दबी। 51 किलो गेहूं और 51 रुपए संजू सरोप दरियाई सिंह। और 101 रुपए 1 बोरी गेहूं भारती सिंह दबी। और 1001 रुपए संजू सिंह सनोप वीरी सिंह भगजी दबी। 101 रुपए नंदकिशोर दबी। 201 रुपए भागीरथ दबी। 100 रुपए 45 किलो गेहूं चौधरी पछाई दबी। और 100 रुपए विनोद। 50 रुपए किशनपाल सिंह जुझारपुर। 201 रुपए चंद्र प्रकाश शंकरपुर। और 500 रुपए सुरेंद्र सिंह सनोप आराम सिंह दबी। 21 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए अनिल पैसई। और 201 रुपए 21 किलो गेहूं अरविंद सनोप रामकिशोर दबी। 101 रुपए 21 किलो गेहूं ऋषिपाल चक्की वाले। और 101 रुपए 21 किलो गेहूं राम भरोसी दबी से। धन्यवाद। हेलो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सजाई है। 23 एक अक्षौणी सेना की गिनती भगवत गीता में आई है 2,18,700। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के जिस समय जरासंध ने आक्रमण किया है तो कृष्ण बलराम से युद्ध हुआ। भगवान ने सेना सब मार दी, जरासंध छोड़ दिया। दूसरी बार 23 अक्षौणी सेना फिर सजाई, फिर संग्राम हुआ, सेना सब मार दी, जरासंध फिर छोड़ दिया। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया। भगवान सेना को मारते रहे, जरासंध को छोड़ते रहे। अब की बार 18वीं बार तैयारी फिर कर रहा था। और इधर जरासंध का वही मित्र कालेवन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया। 3 करोड़, बेटा बात मत करो। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आया, आक्रमण किया। तो उसने पूछा जरासंध से कि वो 2 लड़के कौन से जिनसे तेरा युद्ध हो रहा है। जरासंध की भैया कछ मत पूछे जी, गोरे रंग को जितो उन्हें सीधो है। और असली लड़ाई की जरूरत वो करुआ पीछे ठाड़ो कर जय ना मालूम पति कब आवतो कब लड़तो सब सेना मरिए दिखते माई तो। ध्यान रखना, काले बनने की तो चिंता मत करे, जा गोरे तो लड़िए तू, जा कार्य देखूंगा मैं। सो भगवान कृष्ण के सामने पहुंचा तक कोई ये लड़के तेरा ही नाम कृष्ण है? हाँ महाराज मेरो ही। तो लड़ेगा, लड़ोए तो लड़ू नहीं। जो आमने सामने हाथ बढ़ाओ 4 अंगुल का फासला रह गया। कालेवन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए। फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गए। एक बार 2 हाथ जो जेठ भन्नो चाहिए सो भगवान मैदान छोड़ के आज एक नाम और पड़ गया रण छोड़। ये रण छोड़ नाम भगवान का। भागते गए और वो पापी पिछाई करता गया। एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहे थे, बहुत दिन से सो रहे थे। हमारे गुरुदेवता ने बताया कि इतने दिन से सो रहे थे कि उनके आंखों के पलक घुटनों तक आ गए पर नींद नहीं टूटी। तो भगवान ने अपनी पीतांबर जाके उन्हें उड़ा दी और पीछे छिप गए। तो कालेवन ने कहा अच्छा तो तू सोने का बहाना कर रहा है, इस बात को जानता है तुम सोते हुए को जगाते नहीं है, उठ जल्दी मार खिलाऊंगा। अब उतरते आवाज तो बूढ़े सो जगे रो होए, सुबैया सो रो बहुत दिन थे। पर वो पापी नहीं माना और कर्म क्या कर दिया। अरे तब चरण करो पेरा हारा अरे तब चरण
का प्रहार किया, उस महान पुरुष ने पलक कालेवन जल की भाषा। परीक्षित ने पूछी, महाराज वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे, वो कौन थे? राजन परीक्षित वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवताओं की मदद की थी लड़ाई में, और जब देवता जीत गए थे तो मुचकुंद महाराज ने देवताओं से ये वरदान मांगा था कि मैं सोना चाहता हूं, कोई जगावे नहीं। तो देवता यहां सुवा गए और ये वचन दे गए कि अगर तुम्हें सोते हुए किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वो जल के भाषा। इस तरह से आज उसका अंत हुआ। और जिस समय भगवान सामने आए, मुचकुंद महाराज ने कन्हैया का दर्शन किया है, भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किया है, और दर्शन करके हृदय में कृष्ण का नाम रखें, धीरे 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 पर्वत की तरफ चले। और इधर अब भगवान कृष्ण लौट के आए तो दाऊ जी का और जरासंध का युद्ध चल रहा था, संग्राम चल रहा था। तब कई भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया 17 बार मैदान में जीते हैं हम तुम, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा, अब की बार हारना पड़ेगा। क्यों? जीती हुई लड़ाई को कोई हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन भगवान आज हार रहे हैं। हार इसलिए स्वीकार की, अपने दाऊ भैया से बताया कि 17 बार हारा है जरासंध, अब की बार जब आया है तो इसने ब्राह्मणों को बुलाकर और एक विजय नाम का यज्ञ करवाया है। तो इस पापी ने ब्राह्मणों से यह कह दिया है कि अब की बार लड़की जीत नहीं भई, तो जितने ब्राह्मण हवन कर रहे हो सबके गर्दन काट दूंगा और हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो वे विप्र आज हवनू कर रहे हैं और कन्हैया को भजनू कर रहे हैं। हे प्रभु, अब के लड़के हाथ जाइयो और अब के सामग्री नहीं चढ़े। ध्यान रखना, भगवान मैदान हारते हैं। आज जिस समय कृष्ण भगवान युद्ध को हारे हैं, हुआ क्या है? भैया पर्वत चढ़ी गए दोनों भैया, पर्वत पे जब चढ़ के देखी पापिया ने ललकार लगाई, ईंधन आई गयो तब नगरी के चारों ओर लगाई। पर्वत में आग लगाई, अधे अग्नि ऊंची जलन लगी है, पीछे कूदे दोनों भाई। चौतरफा पर्वत में आग लगा दी, दोनों भाई ऊपर खड़े थे। उसी समय भगवान पर्वत के पीछे कूद गए। पापी ने जिजानी के दोनों जर के मर गए। और इधर विश्वकर्मा से एक द्वार का नगर बसवाया था सागर के बीच में, सागर के मध्य में
भागवत जी ने उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस द्वारका की। और जिसमें द्वारका बसवादी कृष्ण और बलराम दोनों द्वारका के लिए चले। का कही के आए थे जी, कही के आए गोपगण थे कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिससे भी वायदा करके आए परसों का ही करके आए। समस्त अपने परम हितैषियों को भी वहीं बुला लिया। ध्यान रखना, करी तो अपने ही मन की, लेकिन गोपिकाओं ने दोष किन पे लगाया? भगवान अपने ही मन का कर्म कर गए, लेकिन गोपिका दोष किन पे लगा रही है? ये रसाय भजन की साखी है जो फागुन के महीना में गाए जाते हैं। कौन सी? आरे पपिया बोल रहे जा जन्म जरी के जी पे। और ये अच्छा गगन कुमार की तरफ से एक हार माला हमारे लिए है और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं। धन्यवाद। परमात्मा लंबी उम्र दे।